राधे राधे। आप सबका राधे सखे चैनल में स्वागत है, जो आप ही लोगों का चैनल है। आप लोग अपने घर में सुरक्षित होंगे, सुखी होंगे और ठीक प्रकार से होंगे। जैसा कि बैसाख का पावन महीना शुरू हो चुका है, अब इसमें हम हर रोज़ आपको महात्म इसका सुनाने की, जो हमें थोड़ा बहुत ज्ञान है उसके बारे में बताने की थोड़ा बहुत आपको बताएंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे। प्रथम अध्याय। भगवान ब्रह्मा के परम भक्त व पुत्र के समान नारद मुनि एक दिवस राजा अम्बिदीस के राज्य दरबार में उपस्थित हुए। राजा अम्बिदीस अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उनके राज्य में संपूर्ण शांति थी। प्रजा धार्मिक विचारों युक्त संतों का बहुत आदर व सम्मान करती थी, मुक्त हाथों से दान देती थी। राजा अम्बिदीस ने नारद जी से जिज्ञासा युक्त वाणी में पूछा, हे मुनीश्वर, मैं आपके श्री मुख से पवित्र बैसाख माह का महात्म सुनना चाहता हूँ। नारद जी के मुख पर विचित्र मुस्कान प्रकट हुई। वे बोले, मुझसे ब्रह्मा जी व लक्ष्मीपति विष्णु ने कहा था कि मृत्युलोक में लाभार्थ बैसाख माह का महात्म राजा अम्बिदीस को सुनाओ, जिससे पृथ्वी पर के निवासियों का इस महात्म का पुण्य प्राप्त कर सके। आपका प्रश्न संभव है, प्रभु प्रेरणा के कारण ही है। अतः आपका प्रश्न सुनकर मैं अति आनंदित हुआ हूँ। हे राजन, शुभ अवसर पर पूजा, हवन और यज्ञ का आयोजन करें, जिससे आपके साथ आपकी प्रजा भी लाभान्वित हो। राजा अम्बिदीस की आज्ञा अनुसार राज्य की ओर से एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया गया। राजा नारद जी के परामर्श पर उस विशाल पंडाल और यज्ञ वेदी पर ब्रह्मा, विष्णु भगवान, लक्ष्मी सहित शिवजी, पार्वती और अनेकों अनेक देवी देवताओं की मूर्ति प्रतिष्ठित की गई। बैसाख माह के प्रथम दिवस में यज्ञ, हवन और पूजन आदि आरंभ किए। नारद जी ने कहा, हे राजन, भारतीय धर्म अनुसार बैसाख माह अति पवित्र माह है। इस माह में अधिक गर्मी नहीं पड़ती। सर्दी के मौसम में अधिक ठंड के कारण पूजा पाठ में विघ्न पड़ सकते हैं। इसी कारण सावन, भाद्रपद मास भी कष्टदायक होते हैं। अतः बैसाख माह अत्यंत पवित्र मास माना गया है। एक दिवस भगवान विष्णु ने स्वयं लक्ष्मी को बताया कि ब्रह्मा जी के स्वयं अपने मुखारबिंद से बैसाख महात्म देवताओं को सुनाया। जिस प्रकार सब ग्रंथों का ज्ञान व महासमुद्र वेद भगवान है, उसी प्रकार व्रतों में कल्प वृक्ष, गौ में कामधेनु गाय, नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुण देव उच्च व पवित्र माने जाते हैं। ठीक उसी प्रकार बैसाख माह अति उत्तम धार्मिक माह है। नारद जी ने इसके बाद कहा कि पत्नी से अधिक श्रेष्ठ मित्र कोई नहीं होता, वह अर्धांगिनी होती है। इसी प्रकार गंगा के समान पवित्र नदी अन्य कोई नहीं। देवताओं में शिव के समांतर अन्य देवता नहीं। रत्नों में बहुलतम मौलिक मांत्रिक कौतुक मणि है। इसी प्रकार ईश्वर उपासना के लिए बैसाख अति महान व उत्तम है। बैसाख में सूर्योदय से पूर्व गंगा, यमुना या किसी भी नदी में स्नान करना चाहिए। यदि नदी और तालाब न हो तो अपने कुएं से, नल से स्नान कर मोक्षदायक होती है। इस पुण्य अवसर पर स्नान का फल अश्वमेध यज्ञों के समान है। बैसाख माह में सूर्य से 6 घड़ी पश्चात तक विष्णु भगवान सहित अनेकों देवी देवता जल क्षेत्र व उसके निकट मनुष्य के जाति के लाभांत विराजमान रहते हैं, श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देते हैं तथा उनके पिछले पापों को क्षमा दान भी करते हैं। अतः बैसाख माह में स्नान का पुण्य असीमित है तथा उनका पुण्य लाभ भक्त व उनके बंधु बांधव परिवार के लिए महानतम है। बोलो बैसाख महात्म की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हे नाथ नारायण वासुदेवा,
हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो राधे राधे। बैसाख की एक कहानी, इसमें एक बंदरिया की कहानी का बड़ा महत्व है। कहते चाहे तुम बैसाख नहाओ चाहे ना नहाओ, लेकिन बंदरिया वाली कहानी सुबह सुनने से ही उसका बहुत आपको लाभ मिलेगा। एक राजा था, वो बैसाख नहाया करता था। उसने पूरे अपने नगर में सबको कहलवा दिया कि कोई भी मेरे नहाने से पहले गंगा जी में स्नान नहीं करेगा। लेकिन गंगा जी के किनारे पे एक पेड़ था जिस पे एक बंदरिया रहती थी। वो राजा के आने से पहले ही पानी में चली जाती और नहा के वापस अपने पेड़ पर चढ़ जाती। राजा जब आता तो उसको पानी हिलता हुआ दिखता और कहीं कहीं पर पानी के छींटे भी पड़े हुए दिखते। राजा बड़ा परेशान, उसने अपने सैनिक लगा दिए कि हर कोई जाके देखो कि कौन है। सैनिकों ने बहुत देखा, पहरा बिठा दिया, लेकिन उनको नहीं मिला। जब बैसाख का महीना ख़त्म होने वाला था तो एक दिन एक सैनिक को दिखाई दिया कि कोई एक बंदरिया आती है, पेड़ के ऊपर से उतर के आती है और नहा के फिर वापस ही पेड़ पर चढ़ जाती है। वो उस बंदरिया को पकड़ के राजा के पास ले आया। राजा के पास लाने के बाद उसने कहा कि महाराज, ये बंदरिया आपके नहाने से पहले नहा लेती है। राजा ने प्रण ले रखा था कि कोई भी स्त्री जाति होगी तो अगर वो बैसाख मेरे से पहले नहा रही होगी तो मैं उससे शादी कर लूँगा। राजा ने अपने प्रण के अनुसार उस बंदरिया से शादी कर ली। बंदरिया से शादी कर ली। बैसाख नहाने के महत्व के कारण वो बंदरिया पेट से रह गई। अब वो राजा से कहने लगी कि 9 महीने बाद जब मेरे बच्चा होगा तो मैं क्या करूँगी, क्योंकि राजा के कोई संतान नहीं थी। राजा की और 2 रानियाँ थीं, वो निसंतान थीं। तो राजा ने कहा कि मैं तुम्हारे महल से और अपने वहाँ तक राज दरबार तक एक घंटी बंधवा देता हूँ, और जब वो घंटी तुम्हारे दर्द होने शुरू हैं, तुम्हारे बच्चा होना शुरू है, तो वो घंटी बजा देना। कहने लगी ठीक है। महल में रानियों ने देखा तो कहने लगी कि बंदरिया से पूछा कि ये घंटी कैसी है, कि ये घंटी राजा जी ने बंधवाई है कि इसलिए कि जो ना जब मेरे बच्चा होगा तो राजा जी आके मतलब आ जाएंगे। अब वो रानियों ने कहा एक बार बजा के देखो तो सही कि राजा जी आते कि नहीं आते। उन्होंने कहा ठीक है। रानी ने वो घंटी बजा दी। अब वो बजा दी तो राजा आ गए कि क्या हुआ। कहने लगी मैंने तो बजा के इसलिए देखी थी कि आप आते हो कि नहीं आते। अब जब उसके दर्द होने लगे तो उसने घंटी बजाई तो रानियों ने बीच में रोक लिया कि वो तो जानवर है, उसने ऐसी बजा दी होगी। राजा वापस चला गया। अब वो रानियों से पूछने लगी कि अब मेरे को दर्द हो रहा है, मैं क्या करूं। कहने लगी अपनी आंखों पे पट्टी बांध लो और अपना सिर ओखली में दे दो। उन्होंने ऐसे ही किया। बैसाख के नहाने के कारण उसको बड़ा सुंदर एक बालक लड़का पैदा हुआ। अब रानियों ने क्या करा कि वहाँ पर एक मांस के लोथड़े को घी उसके खून से लपेट के रख दिया और लड़के को ले जाकर अपनी दासी को कहा कि इसको जाके नदी के जल में प्रवाहित कर दो। अब राजा आया तो उसने कहा कि क्या हुआ। कहने लगी कुछ नहीं हुआ, बंदरिया ने एक मांस का लोथड़ा पैदा किया है। राजा कहने लगा कि जब मेरी रानियों के नहीं हुआ तो बंदरिया के कहाँ से होगा। उधर जो दासी थी वो उसको फेंकने के लिए गई, लेकिन वो बालक इतना सुंदर था कि उससे फेंका नहीं गया। वहाँ पर कोई कुम्हार मिट्टी खोद रखी थी, उसके वहाँ पर रखा ही। कुम्हार कुम्हारी आई, उनके कोई वो भी नहीं संतान थी। उस बालक को देख कर उसका लालन पालन करने लगी। लेकिन बैसाख के महीने और विष्णु भगवान की कृपा से उसको अपना सब कुछ याद था कि मैं एक बंदरिया के पैदा हुआ। उसको थोड़ा थोड़ा स्मरण अपने आप ही सपने में आने लग गया था। एक बार उसने अपनी माँ से कहा कि माँ मेरे को भी हाथी घोड़े बना दो। कहने लगी ठीक है। उसने हाथी घोड़े बना के और वो पनघट पर जाकर बैठ गया जहाँ पर रानी की दासियाँ पानी भरने आती थी। कहते थे मेरे मिट्टी के हाथी घोड़े पानी पी लो। और रानी की दासियाँ हंसने लगी, कहने लगे कहीं मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं। अब उसने कहा कि कहीं बंदरिया भी मांस का लोथड़ा देती हैं। तो अब वो समझ गई। उन्होंने रानी से जाके कहा। रानी ने उनके लिए उसके लड्डू बनवाए, जहर के लड्डू बनवाए। लेकिन विष्णु भगवान की कृपा से वो जहर के लड्डू उसके गोंदगिरी के लड्डू बन गए। अब वो कहने लगा कि माँ मुझे 108 घड़े बना के दे दो और 108 गोलियाँ दे दो। उन्होंने उसको 108 घड़े बना के दिए, 108 गोलियाँ दी। अब वो उनको ले जाके वहाँ बैठ गया और वहाँ पर गणगौर पूजने के लिए कुछ लड़कियाँ मिट्टी लेने के लिए आईं। बहुत तेज़ धूप हो रही थी तो उसकी वजह से उन्हें प्यास लगी। उन्होंने कहा हमें पानी पिला दो। वो आग जलाकर बैठ गया। कहने लगा कि मैं पानी पिलाऊंगा, पहले एक एक गोली खाओ और इस आग के चारों तरफ चक्कर लगाओ।
पूछने का हम तो नहीं खाते, हम तो नहीं करते। कुछ कहने लगी, गोली खाने में चक्कर लगाने में क्या जाता है। उन्होंने गोली खाई, चक्कर लगाए, तो जिन्होंने लगाए वो घर जाकर वो किसी को उल्टी होने लग गई, किसी को रोटी से जी ना करे। अब उनके लड़कियों के माँ बाप ने उनकी शादी निकाली, तो पंडितों ने कहा कि इनकी शादी तो हो चुकी है। उन्होंने कहा नहीं। इसके बाद क्या नाम है, अब लड़कियों से पूछा गया तो लड़कियों ने कहा कि ऐसे ऐसे कुम्हार के लड़के ने हमें गोली दी और आके चारों तरफ चक्कर काटे, हमने ऐसे ही किया, तो उसके कारण हमारा जब से ऐसे हाल होने लग गया। अब वो सारे सेठ अपने लड़कियों को लेके उसकी माँ कुम्हार के घर आए और कहने लगे कि जो ना, अब आप ऐसा करो कि इन्हें अपनी बहू बना लो। कहने लगी कि अच्छा। अब उसने कुम्हार ने कहा कि हम गरीब आदमी हैं। उन्होंने कहने लगे नहीं, हम अब ये लड़कियां तुम्हारे घर की बहू बनेंगी। अब उन्होंने उनको बहुत सारा धन दिया और उन लड़कियों के साथ शादी कर दी। इस तरीके से उसके 108 बहुएँ आ गई। अब उसने 108 कमरे बनवाए, सब रहने लगे। 9 महीने के बाद उसके 108 पोते हो गए। उसने कहा कि हमें इतना धन मिल गया माँ तेरे घर। राजकुमार कहने लगा हमें इतना धन मिल गया और माँ तेरे घर 108 बेटे हुए, तो ऐसे कर कि तू पूरे नगर में इस राजा के घर पे खाने के लिए भिजवा। उसने कहा ठीक है। राजा के घर पे न्योता भेजा, पूरे नगर में राजा भी आया। अब वो राजा बंदरिया को नहीं लेके आया, तो उसने कहा कि आप बंदरिया को क्यों नहीं लेके आए। उसने बीचों बीच सोने का एक सिंहासन बनवाकर उसमें गलीचा बिछवा दिया, मखमल के गलीचे बिछवा दिए। उसने कहा कि चलो बंदरिया को बुलवा लो। उन्होंने बंदरिया को बुलवा लिया, उसको बीच में बिठाकर उसने अपनी सब बहुओं को हाथों में मोहर दे के कहा कि ये मेरी जन्म देने वाली माँ है, आप सब जाओ इसको पोते दो और इनसे मोहर दो और इनको आशीर्वाद लो। अब रानियाँ समझ गई कि ये वो ये। रानी रूठ रूठ के जाने लगी कि हमसे ज़्यादा ये बंदरिया की हाव भगत क्यों कर रहा है। राजा ने पूछा कि ऐसा क्या है जो रानियों की और हमारी ना पूछ के तुम बंदरियों की आओ भगत कर रहे हो। तो कहने लगा कि बंदरिया मेरी जन्म देने वाली है, अगर जन्म देने वाली माँ है। अगर आपको मेरी बात गलत लग रही है तो आप ये इस दासी से पूछो। दासी ने कहा कि हाँ, ये जन्म देने वाली माँ ही है। राजा ने दोनों रानियों को वहीं छोड़ दिया और बंदरिया को और एक से अपने 8 पोतों को लेकर, अपनी बहुओं को लेकर महल में आ गया। महल में आके उसने 108 महल बनवा दिए। उसके बाद वो कुम्हार के पास गया, कहने लगा कि आप चाहो तो महल में आके रह सकते हो, आप यहीं रह सकते हो। उन्हें बहुत सा धन दिया। वो कहने लगे कि हम तो यहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी वो कभी कभी महल में आके अपने बेटे से मिलने लगे। कहते हैं वैसाख के महीने में इस कहानी को नित्य नेम सुनने से सभी की मनोरथ पूर्ण हो जाती हैं। जिनके घर बेटा ना हो, बेटा हो जाता है। इस कहानी को ज़रूर सुनना चाहिए। जैसे बंदरिया के भगवान ने बैसाख नहाने का उसको इतना फल दिया, वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार को, जो भी सुन रहा हो उसको सबको देना। बोलो विष्णु भगवान की जय। वृंदावन के ओ बाके बिहारी, वृंदावन के ओ बाके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के ओ बाके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के ओ बाके बिहारी, हम तुम्हारे पराए नहीं हैं, गैर के दर पे आए नहीं हैं। हम तुम्हारे पराए नहीं हैं, गैर के दर पे आए नहीं हैं। हम तुम्हारे पुराने पुजारी, हम तुम्हारे पुराने पुजारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के ओ बाके बिहारी, ओ वृंदावन के ओ बाके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। हरिदास के राज दुलारे, नंद यशोदा की आँखों के तारे। हरिदास के राज दुलारे, नंद यशोदा की आँखों के तारे। राधा झुके सावरे गिरधारी, राधा झुके सावरे गिरधारी,
हमसे पर्दा करो ना मुरारी। ओ वृंदावन के ओ बाके बिहारी, वृंदावन के ओ बाके बिहारी। बंद कमरों में रुक ना सकोगे, लाख पर्दों में छुप ना सकोगे। बंद कमरों में रुक ना सकोगे, लाख पर्दों में छुप ना सकोगे। तुमको हर और हम हैं व्यापारी, तुम तो हर और हम हैं व्यापारी। हमसे पर्दा करो ना मुरारी, वृंदावन के ओ बाके बिहारी। ओ वृंदावन के ओ बाके बिहारी। हमसे पर्दा करो ना मुरारी, वृंदावन के ओ बाके बिहारी। वृंदावन के ओ बाके बिहारी। हमसे पर्दा करो ना मुरारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के ओ बाके बिहारी, वृंदावन के ओ बाके बिहारी।